18 साल की अमीर और खूबसूरत लड़की महर प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद उसकी सगी माँ ने उसे घर में कैद कर दिया। अपनी समाज में थू थू होने से बचाने के लिए माँ ने अपनी बेटी की शादी 30 साल के एक रसूखदार विधुर सरबजीत सिंह से कराने का फैसला किया, जिसका पहले से एक बेटा भी था। महर अपनी माँ के आगे गिड़गिड़ाती रही कि उसे उसके प्रेमी मानव और होने वाले बच्चे के साथ जीने दे। बेटी की इस जिद को देखकर माँ ने जड़ से ही इस फसाद को मिटाने का प्लान बनाया। उन्होंने झूठी हामी भर के कहा कि वह मानव को घर पर मिलने के लिए बुला ले। बेचारा गरीब मानव खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। वह नए सूट बूट में महर की माँ से मिलने पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह झुककर उन्हें प्रणाम करने लगा, महर की माँ ने बिना किसी रहम के उसकी पीठ में सीधा चाकू घोंप दिया। मानव की आंखें फटी की फटी रह गईं और यह भयानक मंजर दरवाजे पर खड़ी महर ने देख लिया। मानव दर्द से तड़पते हुए महर की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी महर की माँ ने उस पर एक और वार कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर महर को बेदर्दी से मानव से अलग कर दिया गया। महर पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रह गई, लेकिन उसे जबरन कमरे में बंद कर दिया गया। फिर उसके दो भाइयों ने अधमरे मानव को घसीटते हुए बाहर ले गया और अपनी माँ के आदेश पर उसे नदी में फेंक दिया। घर लौटकर उन्होंने महर को जबरदस्ती अबॉर्शन की दवा पिलाने की कोशिश की, लेकिन महर ने सारी दवा अपनी माँ के मुंह पर ही थूक दी। गुस्से में आकर रुद्र पारो के साथ शादी के 7 फेरे लेने लगा। पारो यह शादी न करने के लिए गिड़गिड़ाती रही, पर रुद्र ने उसकी एक न सुनी और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। इस बात से पारो पूरी तरह टूट गई, क्योंकि उसके और रुद्र के लिए यह शादी कोई रिश्ता नहीं बल्कि सिर्फ एक समझौता थी। दूसरी ओर ठाकुर को पता चल चुका था कि पारो अभी भी जिंदा है और रुद्र की हवेली में रह रही है। तब ठाकुर ने रुद्र के चचेरे भाई सुमेर से हाथ मिलाया और पारो को किडनैप करने की योजना बनाई, लेकिन गलती से वे लोग पारो की जगह उसकी जेठानी मैथिली को उठा ले आए थे। जब पारो को इस बात का पता चला तो वह अपनी प्यारी जेठानी को छुड़ाने के लिए ठाकुर के अड्डे पर पहुंच गई। उसने मैथिली को छुड़ाकर खुद को ठाकुर के हवाले कर दिया। इसके बाद ठाकुर ने एक एक करके अपने सारे सच उगलने लगा। उसने बताया कि वह शादी और बारात के बहाने बॉर्डर पर हथियारों की तस्करी करता है और पारो की शादी भी इसी खेल का एक हिस्सा थी। साथ ही उसने यह भी कबूला कि पारो के माता पिता को बीएसडी वालों ने नहीं बल्कि उसी के गुंडों ने बीएसडी की वर्दी पहनकर मारा था। ये सब सुनकर पारो की आंखें खुल गईं। अब वह समझ चुकी थी कि बीएसडी वाले उसके दुश्मन नहीं है बल्कि रुद्र तो उसका रक्षक है। तभी मौका देखकर पारो ने पास में रखा लाल मिर्च पाउडर ठाकुर की आंखों में फेंकी और ओखली के मूसल से उस पर हमला करके वहां से भाग निकली। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। घर की इज्जत बनाए रखने के लिए महर की माँ जबरदस्ती महर के मुंह में अबॉर्शन दवा ठूंसने लगी, लेकिन महर ने बेसुध चेहरे से पूरी दवा अपनी माँ के मुंह पर थूक दी। महर की माँ ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि वह इस बच्चे को किसी भी कीमत पर दुनिया में नहीं आने देगी। उसी बीच मानव को ढूंढते हुए उसके पिता महर के घर पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनका बेटा कल यहाँ आया था और तब से गायब है। उसका फोन भी नहीं लग रहा। महर की माँ ने साफ झूठ बोल दिया था कि वह मानव नाम के किसी शख्स को जानती तक नहीं। उसने मानव के पिता को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और दोबारा न आने की धमकी दी थी। इसके बाद उन्होंने अंदर आकर महर के हाथ पैर बांध दिए थे और गर्भपात के लिए कुछ महिला डॉक्टरों को बुला लिया था। महर अपने और मानव के बच्चे को बचाने के लिए छटपटा रही थी। महर की भाभी से उसकी यह तड़प देखी नहीं गई। उसने अपनी सास से 3 मिनट का समय मांगा ताकि वह महर को समझा सके। महर की माँ भी नहीं चाहती थी कि बात ज्यादा बिगड़े, इसलिए वह मान गई। भाभी ने महर को समझाया कि अगर वह अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो फिलहाल सरबजीत से शादी के लिए हाँ कर दे। एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद भागने का कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। महर के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वह मान गए। अगले दिन सरबजीत का परिवार सगाई की बात पक्की करने महर के घर आया। महर की माँ खुशी खुशी अपनी बेटी को बुलाने ऊपर गई, लेकिन वहाँ खुशी से झूमती हुई महर की माँ अपनी बेटी को बुलाने जल्दी से ऊपर कमरे में गई, लेकिन उसने देखा कि महर मानव की याद में मातम के काले कपड़े पहनकर बैठी थी। ये देखकर माँ का गुस्सा भड़क उठा और उसने बेटी को कपड़े बदलने के लिए कहा, लेकिन महर जिद पर अड़ी रही और बार बार मानव का नाम पुकारने लगी। माँ ने गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन महर ने मानव का नाम लेना बंद नहीं किया। तब एक के बाद एक थप्पड़ों के कारण महर को चक्कर आने लगे। भाभी से यह देखा नहीं गया और उसने बीच बचाव किया। महर की माँ ने महर को धमकी दी, अगर आज तुमने कोई तमाशा किया तो अपने बच्चे को भूल जाना। मजबूरी में महर को अपने खूबसूरत शादी के कपड़े पहनने पड़े। महर की माँ बेहद खुश होकर अपने होने वाले दामाद का स्वागत करने नीचे गई। उसके दिमाग में चल रहा था कि इस रिश्ते के जुड़ते ही वह अपने दामाद की ताकत के बल पर राजनीति में कदम रख पाएगी। दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका देने के लिए माँ ने उन्हें छत पर बातचीत के लिए भेज दिया। सरबजीत ने नोटिस किया कि महर उससे दूर दूर रह रही है, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह शर्मा रही है। उसने खुद बात शुरू करते हुए कहा कि सच कहूँ तो मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छी माँ साबित होगी। महर शांत खड़ी रही। उसके मन में कई बार आया कि वही को साफ मना कर दे, लेकिन अपने पेट में पल रहे बच्चे की हिफाजत के लिए वह ऐसा नहीं कर पाई। पेट में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए महर ने सरबजीत को सच बताए बिना इस शादी के लिए हाँ कर दी, जिससे सरबजीत को भी तसल्ली मिल गई और दोनों नीचे आकर सगाई की रस्म निभाने लगे। महर मानव के साथ बिताए हुए पलों और कस्मों को याद करके आंसू बहा रही थी। तभी अचानक उसे उल्टी आने लगी। उसकी माँ को डर था कि कहीं सबके सामने भेद न खुल जाए, तो उन्होंने जल्दी से महर को ऊपर कमरे में भेज दिया और सभी को समझाया कि महर की तबीयत थोड़ी सी खराब है। सरबजीत ने महर की फिक्र करते हुए शादी की तारीख आगे बढ़ाने को कहकर अपने घर वालों के साथ वहाँ से चला आया। हाथ में आया रिश्ता छूटता देख माँ गुस्से से पागल हो गई। वह सीधे ऊपर भागी और महर को एक थप्पड़ मारा। फिर उसने गमला तोड़कर उसमें से मिट्टी निकाली और महर के चेहरे पर मल दी और उस पर पानी डालकर कहने लगी, अगर अब तुमने शादी के बीच में कोई रुकावट डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाम को सरबजीत ने फोन किया क्योंकि वह महर की हालत को लेकर चिंतित था। महर की माँ ने बताया कि महर शादी को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन शादी की तारीख आगे बढ़ाने की बात सुनकर वह उदास बैठी है। ये सुनकर सरबजीत को बुरा लगा और उसने वादा किया कि शादी तय समय पर ही होगी। 3 दिन बाद उनकी सगाई हो गई। सरबजीत का बेटा परम दोनों के बीच बैठकर बहुत खुश था। आखिरकार दूसरे बच्चों की तरह उसके पास भी अब माता पिता थे। शादी के बाद सुहागरात के कमरे में पहुंचते ही महर ने सरबजीत के सामने सारी सच्चाई उगल दी। आगे की कहानी जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।